नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में अच्छा काम करने वाले जिले के कलेक्टर्स और तत्कालीन कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कलेक्टर्स को बेहतर प्रशासन चलाने की मंत्र भी दिए। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर्स की लगाई क्लास। मुख्यमंत्री ने बताया कलेक्टरी कैसे करना है। सीएम ने 8 डीएम को दिए गोल्ड मेडल। अच्छा काम करने वाले जिलों के कलेक्टर हुए सम्मानित। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत हुआ सम्मान। मध्य प्रदेश में पिछले साल 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक नीति आयोग के द्वारा चलाए गए संपूर्णता अभियान में अच्छा काम करने वाले जिलों के कलेक्टर और तत्कालीन कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सम्मानित किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज 8 जिलों के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें गोल्ड मेडल दिया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव और सुधार लाया जाए। देश और प्रदेश के सभी जिले, ब्लॉक और हर इकाई में हर योजना का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए। हम कई लोक लुभावन योजनाओं पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें बारीकी से देखने की जरूरत है। नीति आयोग से माननीय रमेश चंद्र चौधरी जी, रोहित कुमार जी, संजय शुक्ला जी और आप सब, सर्वप्रथम तो मैं इस अवसर पर सम्मानित सभी कलेक्टर और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। आप सबका अभिनंदन है। सीएम ने स्पष्ट किया कि अच्छा काम करेंगे तो सरकार आपके साथ है, कहीं कमी करेंगे तो सरकार आपको देख रही है। में काम करिए, अच्छा काम करोगे तो पूरी तौर पे सरकार आपके साथ है, लेकिन कहीं आपके काम के मामले में कमी आती है तो सरकार आपको देख रही है, सरकार अवॉइड नहीं कर रही है। सरकार की, हमारी सबकी प्रतिबद्धता है कि हम अपने किए कामों के आधार पर देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में लाएं। इसलिए उस ठोस योजना पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कुछ और बदलाव भी किए, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात में हमने कहा कि हमारा बड़े पैमाने पर 95% अभी हमारी कृषि उत्पादकता में हमारा केवल 5% ही फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग पे भी हम बढ़ावा लगातार दे रहे हैं कि इस दिशा में हम कैसे अपने। आज 8 जिलों के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि बाकी अवार्ड अन्य जिलों में भेजे जाएंगे। बड़वानी के कलेक्टर गुंचा सनोबर छुट्टी पर होने के कारण अवार्ड लेने के लिए नहीं आ सके। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर राहुल हरिदास और दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर को गोल्ड मेडल दिया गया। सीएम ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधा पहुंचे, राज्य आगे से आगे जाए, इसी से समग्र विकास की परिकल्पना पूरी होगी। 5 जिलों के अंदर जितने अच्छा काम किया, ऐसे अलग अलग जिले के जिला कलेक्टर, बीते साल के कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को उनकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करने का भी कार्यक्रम किया गया। साथ साथ नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक नीचे तक पहुँचाएँ, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसे कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुँचे जिसमें वो उसकी बसाहट है या वो वहाँ निवास करता है। ऐसे में सरकार के सभी विभागों के आधार पर सरकार के माध्यम से व्यक्ति के न्यूनतम जीवन की, भोजन की, कुपोषण व जैसी बीमारियों से भी खिलाफ लड़ते हुए सब प्रकार के साधन संसाधन से उसको जोड़ करके राज्य आगे से आगे जाए। जिले के अंदर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की कमजोरी भी दूर हो, इसलिए बहुत अच्छा नाम माननीय प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला के नाम से आकांक्षी ब्लॉकों के आधार पर रचना की है और उसके आधार पर वो प्रत्येक छोटे छोटे विभाग के भी सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद भी है माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सारे निवासरत लोगों के लिए विशेष योजनाओं की धनराशि भी देते हैं। इसीलिए हमने बेगा, सहरिया, ऐसी कई सारी जनजाति के लोगों के लिए भी विशेष योजना जर्मन योजना के माध्यम से लागू की है। ऐसे कामों से ही समग्र विकास की परिकल्पना पूरी होती है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। नीति आयोग ने पिछले साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 6 पैरामीटर तय किए थे। इन पैरामीटर्स पर जिलों को टास्क पूरा करना था। जिन जिलों ने 100% टास्क पूरा किया, उन जिलों को गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया जा रहा है। जिला और ब्लॉक को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।